क्योंकि शिक्षा एक रीढ़ है। देश की रीढ़ को तोड़ने का काम एनईपी 2020 के माध्यम से किया जा रहा है। तो किस तरह से गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, मजदूर किसान का बच्चा या बेटियां कैसे पढ़ेंगी? टीचर अगर आवाज उठा रहे हैं, समाज के बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, छात्र अगर फीस कम करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा जुर्म कर रहे हैं वो? इस सरकार की बेशर्मी है, इस सरकार की तानाशाही है। फासिस्ट पॉलिसीज के तहत ये हमारी आवाज बंद करना चाहते हैं। जो हमारे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के या मजदूर किसान के बच्चे हैं जो अपनी क्षमता से आगे आए हैं, उनको ये कहेंगे कि नहीं, ये इस लायक नहीं है। टीचर्स का कसूर नहीं है, कसूर है इस व्यवस्था का जो उन्हें पढ़ाने नहीं दे रही। शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक समान एक शिक्षा की बात की जा रही है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ शारदा दीक्षित, जो कि सेव एजुकेशन कमेटी की मेंबर भी हैं और रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज 5 सितंबर है, पूरे देश में जो है शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिवस भी है और आज आप लोग यहाँ एक विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कि एक समान शिक्षा पद्धति लागू की जाए। देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है। हमने एक मार्च के लिए बहुत पहले परमिशन लेटर दिया था कि हम मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च करेंगे। जो टीचर्स की समस्या है, स्टूडेंट की समस्या, पूरे समाज की समस्या है, क्योंकि शिक्षा एक रीढ़ है। देश की रीढ़ को तोड़ने का काम एनईपी 2020 के माध्यम से किया जा रहा है। फीस जो कभी 100-150 रुपए हुआ करती है, आज वो 50-60 हजार रुपए नॉर्मल बीए की है। तो किस तरह से गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, मजदूर किसान का बच्चा या बेटियां कैसे पढ़ेंगी? और ये 4 साल की जो ये पॉलिसी लाए हैं बीए की भी, और स्कूलों को एक क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। 2.5 लाख स्कूल पूरे देश में बंद कर दिए हैं। अभी भी दिल्ली में सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए हैं। एमसीडी के स्कूल धड़ाधड़ बंद किए जा रहे हैं। सरकारें किसी भी पार्टी की हो, लेकिन सभी शिक्षा को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसके खिलाफ पूरे देश के यहाँ पर संगठन एकत्रित हुए थे। लेकिन जब मैं मंडी हाउस पे उतरी थी तो वहाँ के हमारे बहुत सारे साथियों को तो पहले ही डिटेन कर लिया, लेकिन जब हम उतरे तो हजारों की संख्या में वहाँ पर पुलिस बल था। हमने मजाक में पूछा कि क्या चाइना ने अटैक कर दिया है जो ये पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस आ गई है? तो वो हंसने लगे, बोले नहीं, यहाँ परमिशन नहीं है। मैंने बोला किस बात की परमिशन चाहिए? टीचर अगर आवाज उठा रहे हैं, समाज के बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, छात्र अगर फीस कम करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा जुर्म कर रहे हैं? वो जो जुर्म होते हैं इनसे रोके नहीं जाते। रोज बेटियों को मारा जाता है, रोज बेटियों की हत्याएं सरेआम होती हैं। घरों से निकाल के दलित बेटियों को रेप और बलात्कार करके मार दिया जाता है। वो इनसे नहीं संभाले जाते। टीचर्स और बच्चे जो अपनी आवाज उठाते हैं, उस आवाज को दबाने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस तैनात कर देते हैं। ये इस सरकार की मतलब क्या कहेंगे, ये गिरावट है, इस सरकार की बेशर्मी है, इस सरकार की तानाशाही है। फासिस्ट पॉलिसीज के तहत ये हमारी आवाज बंद करना चाहते हैं, लेकिन हम आवाज अपनी बुलंद रखेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी इतिहास ने हम पर डाली है। मैम, जिस तरह से ये भाजपा की सरकार है जो नई शिक्षा पॉलिसी को लेके अपनी पीठ थपथपाती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीठ तो ये किसानों के जब काले कानून लाए तब भी थपथपा रहे थे। मजदूरों के 44 कोड को 3 कानूनों में बदल दिया, तब भी थपथपा रहे थे। 44 कानूनों को 3 कोड बना दिया था। पीठ तो ये हर बात में थपथपाते हैं। अभी इन्होंने पीछे जो थूक कर चाटा है, कितनी सारी पॉलिसी वापस ली है जब विपक्ष मजबूत हुआ है। तो ये हर दिन नए नए शगुफे छोड़ेंगे और उसको बहुत बड़े शब्दों में नवाजेंगे कि बहुत ये तो क्रांतिकारी कदम है, लेकिन ये क्रांति है केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने के लिए, सब कुछ बेचने के लिए, हर चीज को प्राइवेट हाथों में सौंप कर ये सरकार केवल हम पर डंडा चलाना चाहती है, जो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैम, शिक्षा का निजीकरण भी एक मुद्दा बना हुआ है। आज अगर हम दिल्ली के आसपास एनसीआर की बात करें तो हम देखते हैं न जाने कितने ज़्यादा जो है प्राइवेट कॉलेज खुल चुके हैं और प्राइवेट कॉलेजों की लगातार देश में बाढ़ आती जा रही है। सरकारी कॉलेज बंद होते जा रहे हैं। हाँ, यही तो सरकार कर रही है। एनईपी में यही तो किया गया है। सरकारी कॉलेजों में अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे और जो करेंगे वो अपने विचारधारा विशेष के लोगों को लाएंगे। उस ब्राह्मणत्व की मानसिकता को लेकर आने
आने वाले लोगों को ये नवाजेंगे। लेकिन जो संघर्षशील, जो हमारे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के या मजदूर किसान के बच्चे हैं, जो अपनी क्षमता से आगे आए हैं, उनको ये कहेंगे कि नहीं, ये इस लायक नहीं है। इन्होंने अभी जो बैकडोर एंट्री से वो थूक कर चाटा ना, इसी तरह से कॉलेजों में भी कर रहे हैं। लेकिन कॉलेजों का जो मुद्दा है वो कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है, इसलिए हम लोगों को उठाना पड़ रहा है। नई शिक्षा नीति में सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट्स की, सरकारी कॉलेजों की फीस इतनी बढ़ा दे रहे हैं जिससे कि प्राइवेट की और उसकी बराबर हो जाए और लोग प्राइवेट की तरफ ज़्यादा जाएं, क्योंकि प्राइवेट में और हर तरह की छूट मिलती है कि अटेंडेंस नहीं देनी पड़ती और वो नंबर बढ़वा लेंगे। लेकिन सरकारी जो एक व्यवस्था जो टैक्स पेयर के पैसे से 70 साल में खड़ी हुई थी, उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और उसको नई शिक्षा नीति ने मतलब एक तरह से वो जो कहते हैं सत्यानाश का सवा सत्यानाश कर दिया है। और इसके विरोध में पूरे देश में एक उबाल है और इस उबाल को हम थमने नहीं देंगे। ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। मैम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी है, चाहे वो स्कूलों की बात करें, चाहे कॉलेजों की बात करें, और निजी स्कूल लगातार खोले जा रहे हैं, जो सरकारी संस्थाएं उसको कमज़ोर किया जा रहा है और बाद में ये बताया जाता है कि ये बेहतर परिणाम नहीं देते हैं, इस कारण जो है इनको बंद किया जाता है। सरकार उसमें उतना फंड नहीं दे रही है, हज़ारों करोड़ टैक्स लेती है नागरिकों से, लेकिन शिक्षा पे खर्च भी नहीं करती है और निजीकरण को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, पूरे विश्व में स्कूली शिक्षा, यहाँ तक कि जर्मनी देशों में तो रिसर्च तक की शिक्षा, उनकी रिसर्च तक की शिक्षा को इन्होंने मतलब सरकारों ने बच्चों के लिए फ्री कर रखा है। लेकिन हमारे देश में नर्सरी के बच्चे को भी लाखों रुपए फीस पे करनी पड़ती है और ये लगातार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं परिणाम नहीं देते। हम तो कह रहे हैं ये हमारी सरकार भी परिणाम नहीं दे रही है। इसको भी हटाकर अडानी को या अंबानी को बिठा दीजिए या टाटा को बिठा दीजिए। क्यों हम चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे? रिजल्ट तो तुम भी नहीं दे रहे हो। अगर सरकारी टीचर रिजल्ट नहीं दे रहे, सरकारी स्कूल रिजल्ट नहीं दे रहे, कॉलेज रिजल्ट नहीं दे रहे, टीचर्स का कसूर नहीं है, कसूर है इस व्यवस्था का जो उन्हें पढ़ाने नहीं दे रही, उनको केवल सरकारी कागज खाना पूर्ति में लगाए रखी हुई है। तो हम कहते हैं कि सरकार को हम जनता के आंदोलन को तेज करते हुए सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे और जनहितैषी सरकारों को हम जनता के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, युवा, छात्र, नौजवान को प्रेरित करेंगे कि वो आगे आकर इन नाकारा, निकम्मे और हमारे टैक्स पेयर के पैसे में 50 करोड़ लाख के कर्जे माफ करने वाले उनके जो पूंजीपतियों के शासन को एक धक्के से खत्म करें और अपने आंदोलन को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।